बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने की है। पहला अगराक के नाम से टारपीडो जो है वो तैयार किया गया। इसे अगराक के नाम से अल्ट्रा लाइट वाइट टारपीडो जो है वो पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार किया गया। ये पहला मुकम्मल तौर पे इंडिजिनस पाकिस्तानी टॉर्पीडो है जो कि बुनियादी तौर पे एंटी शिप और एंटी सबमरीन जो वेपन है वो कहलाता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से यकीनन। और आज जब इसको तैयार किया गया तो मौजूदा दौर के अंदर जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल इसकी जो इसको बनाने के हवाले से और इसकी प्रोडक्शन के हवाले से किया गया है। और ये बहुत जल्द जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कब पाकिस्तान नेवी के हैंड ओवर करना शुरू होगा और हो जाएगा, और उसके साथ साथ इसकी सीरियल प्रोडक्शन कब शुरू होगी। खालिद साहब, अगराक के नाम से जो टारपीडो को आदमी शक्ल दी गई है इसके ऊपर क्या आप कमेंट करते हैं? क्या इमरान साहब, मुख्तसर सी इसका तारफ़ है कि अगराक अल्ट्रा लाइट वेट टारपीडो जो है इसको सबसे पहले ग्लोबल इंडस्ट्री एंड डिफेंस सोल्यूशन की जानिब से 2024 में आइडियाज़ बैनुल-अक़वामी जो नुमाइश है वहाँ पे इसको मुतारफ़ कराया गया था। और ये पाक बहरिया के लिए जदीद तरीन हथियारों, मिज़ाइलों, बहरी असासों की तैयारी में भी पेश जो हमारी मेरी टाइम टेक्नोलॉजीज़ कम्प्लेक्स है इसने इन टारपीडोज़ को तैयार किया था। और अगराक ना सिर्फ पाकिस्तान की जो मकामी सनत है उसका तरक्की का भी आनादार है, और ख़ासकर जो हमारी खुद इंसारी की पॉलिसी है उसके ऊपर भी ये पूरा उतरता है कि पाकिस्तान ने इन शोबों में भी अपनी तरक्की का लोहा मनवाया है। और ये बल्कि पाकिस्तान के जो आबदोज़ शिकन जंगी सलाहियतों को बढ़ाने और बग़ैर क्रियो के जो मुख्तलिफ ज़ेर आब हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी तरक्की करके ये आगे बढ़ रहा है। जी फैसल, किस किस्म का टारपीडो है ये और इसको कहाँ रेड करते हैं? कौन से इसके ये सबमरीन से फायर हो सकता है? ये कोई दीगर प्लेटफॉर्म्स भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान साहब, जो ख़ास तौर पे बहरी जंग है उसके अंदर जो है वो टॉर्पेडोज़ बड़ी कलीदी अहमियत के हामिल हैं। ये बहुत बड़ा पोटेंट वेपन है, ख़ास तौर पे न सिर्फ जो है वो सबमरीन से अगर हम उसको फायर करें, एरियल प्लेटफॉर्म से फायर करें, या मुख्तलिफ जो सरफेस शिप्स हैं या जो हमारी मुख्तलिफ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं वहाँ से फायर किया जाए तो ये बड़ा एक लीथल वेपन है। न सिर्फ एंटी सबमरीन जिसको हम आबदोज़ शिकन कहते हैं या फिर जो सरफेस शिप्स हैं, ये सरफेस प्लेटफॉर्म्स हैं ओवरऑल, उनके लिए ये एक बहुत पोटेंट और ख़तरनाक हथियार है। और लाइट वेट होने का मतलब ये है कि, और ये अल्ट्रा लाइट वेट है, लाइट वेट होने का मतलब ये है कि आप इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कैरी कर सकते हैं। और अगर अल्ट्रा लाइट वेट है इसका मतलब ये है कि आप इनको ड्रोन्स के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। ये पाकिस्तान का पहला इंडिजिनस मकामी सतह पर तैयार होने वाला टारपेडो है और पहला ये कलीदी कदम है, ख़ास तौर पर जब आप जो है वो अभी आप पाकिस्तान बहरिया जो है वो आपको पता है कि जो अंगोर क्लास सबमरीन्स हैं वो मकामी सतह पे 4 अंगोर क्लास तैयार हो रही हैं और 2-4-5 साल में इंशाल्लाह वो पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट होना भी शुरू हो जाएंगी। तो जब आपकी अपनी सबमरीन्स यहाँ मकामी सतह पे तैयार होंगी, उनके ऊपर मकामी सतह पे जो तैयार होने वाला टॉर्पेडो जो है वो फिट होगा, तो आपको किसी से, मैं समझता हूँ कि जो आपका ओवरऑल मैरीटाइम डिफेंस है उसमें मुख्तलिफ ममालिक की मदद लेने में आपको जो है। लेकिन इसको आप ड्रोन की बात की, इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? अच्छा, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अगर हम आएँ तो ये टॉर्पेडो बेसिकली जो है वो अमरीकी साख्ता जो मार्क 54 टॉर्पेडोज़ हैं उसके हम पल्ला है, और फ्रांसीसी और इटालियन जो MU-90 इम्पैक्ट टॉर्पेडो है उसके साथ काफ़ी हद तक ये मुताबिकत रखता है। अगराक जो टॉर्पेडोज़ हैं ये बेसिकली एकॉस्टिक सीकर्स हैं। एकॉस्टिक मीन्स के जो आपको ज़ेरे आब मुख्तलिफ जो हो सबमरीन के प्रोपेलर की आवाज़ है या बाकी हैं उसको सीख करके उसके ऊपर जो है ये अटैक करते हैं। रिवायती वॉर हेड ले जाने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। लिथियम बैटरीज के साथ ये जो है ना लैस हैं और मूव करते हैं, और प्रपल्शन मोटर जो है वो इसकी लगी हुई है ताकि ये तेज़ी से जो है वो मूव कर सके। 90% या 90% दुरुस्ती के साथ अपने जो मुख्तलिफ आदाब हैं उनको निशाना बनाता है। इसकी अगराक की जो ओवरऑल जो लंबाई है वो 9.1 फिट है, इसका कुतर जो है वो 82 फिट है, और वज़न जो है इसका जो दीगर लाइट वेट टॉर्पेडोज़ हैं जिस तरह उनका 200 से 300 किलोग्राम के करीब वज़न होता है, तकरीबन इतना वज़न है इसका। और अगराक जो है वो 1300 फिट की गहराई तक जो है वो अपने टारगेट को, कोई आबदोज़ है या जिसको अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स वगैरह हैं उनको ये टारगेट कर सकता है।
اور 40 ناٹ یا 74 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ کے ساتھ اپنے جو ہدف ہے اس کی جانب یہ تعاقب کرتا ہے، اس کو نشانہ بناتا ہے۔ اچھا، اب یہ لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے نہ صرف جو ہے وہ آپ کے جو ایریل پلیٹ فارمز ہیں، جس میں پاکستان کے پاس جو اس طرح P3C اورینز ہیں، جس طرح ATR 72-500 ہے، یا سی سلطان آ رہے ہیں یا ہیں ایک آدھ جو ہے وہ موجود ہے، تو ان سے یہ فائر ہو سکتا ہے۔ جو پاکستان کے سی کنگ ہیلی کاپٹرز ہیں یا Z9EC ہیں، ان کے ذریعے یہ فائر ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو چینی ساختہ CH-4 ڈرونز ہم استعمال کر رہے ہیں پاک بحریہ کے اندر، ان سے یہ فائر نہیں ہو سکتا، بیکاز وہ اس کو کیری نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی وقت جو ہے وہ پاک بحریہ ترکی ساختہ کنجی ڈرونز جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، جو کہ بیسیکلی ہائی آلٹیچیوڈ لانگ انڈورنس ڈرونز ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے یہ فٹ ہو سکتا ہے، ان کے ذریعے یہ فائر ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ اگر کسی حوالے سے بھی نیول ایویشن آرم کے اندر جو ہے وہ بڑے ڈرونز کو، ہیل ڈرونز کو آپ شامل کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار آ جائے گا دشمن کے خلاف، جو ہے اس کے سرفیس شپس، اس کے جو میزل اور گن بورڈز ہیں، یا پھر اس کی سبمرینز ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ عمران صاحب ویسے تھوڑا سا ذکر بھی کر رہے کہ نیول چیف نے جو دھمکی لگائی تھی نا کہ اس مرتبہ انڈین نیول چیف نے کہ دھمکی لگائی تھی کہ اس مرتبہ نیوی ہمارا اٹیک کرے گی پاکستان کے اوپر، میرے خیال میں اس مرتبہ یہ ٹارپیڈو استعمال ہو ہی جائے گا۔ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ٹیکنالوجی اس کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ ماضی میں تو پاکستان نے کئی دفعہ معاف کیا ہے نا، بڑے دل کا مظاہرہ ہے پاکستان بحریہ جو ہے، ان کا دل بہت بڑا ہے کہ بڑی دفعہ ٹارگٹ ہونے کے باوجود انڈیا کو جتنا سمندر ہے اتنا بڑا دل ہے ان کا، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اس مرتبہ جس طرح انڈین نیول چیف کہہ رہے ہیں، یہ آمنا سامنا ہو ہی جائے گا۔ اس کا نام بھی غرق رکھا، غرق کرنے والا ہے، بالکل، تو اس سے غرق سے ہی لیا گیا۔ اور یہ غرق کی جمع ہے، یہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے، آپ کی سبسکرپشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لائک بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔